ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां बिना जांच के पत्रकार पर प्रकरण दर्ज होने पर पत्रकार संघ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आगे चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां 16 शराब दुकानों का ठेका नहीं होने के चलते अब आबकारी विभाग स्वयं बेचेगा शराब। और साथ ही बात करेंगे धार की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बजाज फाइनेंस कंपनी के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां बिना जांच के पत्रकार पर प्रकरण दर्ज होने पर पत्रकार संघ ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें कि पत्रकार पर बिना जांच कर कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज किए जाने के विरोध में पत्रकार संघ द्वारा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज नगर के पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्य, मध्य प्रदेश फिल्म के पत्रकार संघ के सदस्य यहाँ सम्माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे। एक मामला हुआ है हमारा पत्रकार धीरज भाड़ा के साथ, जिसमें उसके खिलाफ एक एफआईआर हुई है। बिना जांच पड़ताल की एफआईआर कर ली गई है। उसको लेके पत्रकारों में आक्रोश है कि इस प्रकार की घटनाएं जो होती है ये नहीं होना चाहिए। एक जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद ही पत्रकार के ऊपर मामला अगर बनता है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। झूठे मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आए देखने में आ रहा है कि विगत कुछ दिनों से कि पत्रकारों के खिलाफ मामले बिना जांच पड़ताल के एफआईआर हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है और पत्रकार जो आवेदन देता है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आज पत्रकार एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले की जांच कराऊंगा। उस समय पत्रकार जितने भी यहाँ मिले हैं एसपी साहब के आश्वासन से संतुष्ट है और हमें उम्मीद है कि इसमें सत्यता सामने आएगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बिजावर व्रत की 16 शराब दुकानों का नहीं हो सका ठेका। सिंगल टेंडर होने के कारण निरस्त हुआ ठेका। फिर से डाले जाएंगे टेंडर। बता दें कि अब 1 अप्रैल से आबकारी विभाग स्वयं बेच रहा है प्रिंट रेट शराब और इन 16 शराब दुकानों पर तैनात किए गए हैं होमगार्ड जवान और पुलिस को देखकर शराब लेने वाले अब डर रहे हैं। बता दें कि बिजावर व्रत में कुल 16 लाइसेंसी शराब दुकानें हैं और इन शराब की दुकानों में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक शराब विक्रय करने के लिए बालाजी एसोसिएशन ग्रुप द्वारा टेंडर डाला गया और ये सिंगल टेंडर था। शासन के नियमानुसार इस टेंडर को पास होने के लिए 2 ग्रुपों का होना आवश्यक था और कोरम पूरा न होने के कारण इस ग्रुप का टेंडर को होल्ड कर दिया गया और अब आबकारी विभाग स्वयं सभी दुकानों पर पुलिस लगाकर शराब बेच रहा है। 30 मार्च आबकारी राजस्व का अंतिम दिवस होता है। उसके उपरांत अगर किसी व्यक्ति द्वारा टेंडर नहीं लिया जाता है तो मदिरा दुकानों का संचालन आबकारी विभाग के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि इसमें जो टेंडर राशि थी उसके अनुरूप टेंडर प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें कुछ माइनस आया है, तो ये टेंडर होल्ड कर दिया गया है। तदुपरांत शासकीय माननीय कमिश्नर महोदय के माध्यम से शासकीय विभागों के संचालन। अभी जैसे आप संचालित दुकान को आप संचालित कर रहे हैं, तो इसमें रेट कैसा क्या रखा है आपने? रेट इसमें शासकीय रेट जो आए हमारे पास जो सूची है उसके अनुसार ही बेच रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अभी ये माल जो रखा है वो पुराना माल है, लेकिन उसकी जो नवीन रेट आए हैं वो नवीन ड्यूटी के अनुसार आए हैं। तो इसमें जो पुराने माल में जो ड्यूटी अंतर की राशि बचेगी वो हमको हेड में जमा करानी पड़ेगी। कब तक ऐसी दुकानों को टेंडर हो जाएगा? जब तक ये टेंडर नहीं होता तब तक विभाग ही संचालित करेगा। संचालन करना। थैंक यू सर। कितनी दुकानें चला रहे हैं? इसमें करीब 16 दुकानें संचालित कर रहे हैं। पूरे बिजावर क्षेत्र की आपके विभाग संचालित कर। 16 दुकान। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्षेत्र की बजाज फाइनेंस कंपनी शाखा पीथमपुर द्वारा थाना सेक्टर 1 पीथमपुर पर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी पूर्वक ऋण लेने संबंधी आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच करते पाया कि बजाज कंपनी का कर्मचारी अनिकेत पिता पवन पटेल बजाज कंपनी के कस्टमर के दस्तावेजों में मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन ऐप के मदद से कूट रचना कर अपने साथी दुकानदारों की मदद से ग्राहकों के नाम पर बजाज फाइनेंस कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर भारी ऋण ले रहा था। बजाज फाइनेंस से अधिकृत दुकानदारों द्वारा जिनके नाम से ऋण प्राप्त हुआ है, उन ग्राहकों को वस्तु न देकर बजाज के कर्मचारी अनिकेत को ऋण की रकम का नकद भुगतान किया जा रहा था, जिस पर थाना सेक्टर 1 पीथमपुर पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना बजाज फाइनेंस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में होने तथा कीमती लाखों रुपए का ऋण धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त करने घटना होने पर पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर अमित मिश्रा को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी सेक्टर 1 संतोष दूधी व टीम द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव अनिकेत पिता पवन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। जी बताएं सर, आज जो बजाज फाइनेंस को लेकर जो मामला दर्ज हुआ है उसको खुलासा करने के लिए आप बजाज फाइनेंस कंपनी का एक ऑफिस है सेक्टर 1 में, तो उसके मैनेजर आदर्श सिंह है। उन्होंने शिकायत की कि उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अनिकेत सिंह करके कोई, उनके द्वारा कई ग्राहकों के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर अपनी मनमर्जी से कुछ फाइनेंस किया और करीब 14 से 15 लाख रुपए का सामान अननोन पर्सन के नाम फाइनेंस किया है। जब हमने इसकी जांच की तो पाया कि आधार कार्ड में जो नाम पते वगैरह लिखे थे उस स्थान पर उस नाम का कोई व्यक्ति रहता नहीं था, और इसने ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके नकली आधार कार्ड बनाए थे, और नकली आधार कार्ड के आधार पर बजाज फाइनेंस कंपनी से करीब 14 लाख रुपए का फाइनेंस उन लोगों के नाम किया था। जांच पर अनिकेत के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड विधान का अपराध पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसको हमने गिरफ्तार किया है। सर, क्या लोगों को इस विषय में जानकारी थी किसके नाम पर लोन लिया गया? नहीं, इसमें जिन लोगों के आधार कार्ड इसने नकली निर्मित किए थे वो सब काल्पनिक नाम थे, विशेष रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इसने कंपनी के साथ काल्पनिक लोगों के नाम से फाइनेंस कर। धार से सी न्यूज संवाददाता कैलाश जोशी की रिपोर्ट। कांग्रेस की लोकसभा रीवा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने कहा कि जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे ये प्रतीत होने लगा है कि जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ पूरी तरह से हैं। पिछले 10 साल का भाजपा सांसद का कार्यकाल देखकर जनता पूरी तरह निराश है, भ्रष्टाचार से परेशान है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आज बैकुंठपुर, सिरमौर, पटहरा, ढबोरा, जवा आदि क्षेत्र के कस्बाई इलाके में जनसंपर्क कर रही थी। इस दौरान कररिया, राजगढ़, क्योटी आदि गांव में भी जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने आशीर्वाद मांगा। जनसंवाद के दौरान लोगों ने इस बात की शिकायतें सर्वाधिक की कि फिलहाल इन बाजारों की ओर सांसद द्वारा व्यवस्थापन के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। लोगों की समस्याएं गंभीर हैं। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने आश्वस्त किया कि अगर आपने पर्याप्त समर्थन दिया तो आम आदमी की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए वह पूरी ताकत लगाएंगी। मिश्रा ने इस बात पर दुख जताया कि 10 साल सांसद रहने के दौरान भी लोग समस्याग्रस्त बने हुए हैं, जिनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं हो रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।